ऐसा लग नहीं रहा हूँ कि मैं रशिया में हूँ। रशिया के इस रीजन या रिपब्लिक का नाम है बुर्याशा। बुर्यात कल्चर परफेक्ट मिक्स है मंगोलियन, टिबेटन एंड रशियन इन्फ्लुएंसेस का। एंड इनके कल्चर में घुड़सवारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुर्यात कल्चर का जो मेन एलिमेंट है वो है बुद्धिज्म। टिबेटन बुद्धिज्म है, शैमनिस्टिक बिलीव्स है। और इसी कल्चर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम आज विजिट करने वाले हैं जिसका नाम है इवोल्सकी दास्तान। नमस्ते उमिगोज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। वेलकम टू उलान उदय। बुर्यात कल्चर काफ़ी पॉपुलर है। उलान उदय इज़ द सेंटर ऑफ दैट। इनफैक्ट बुद्धिज़्म का सेंटर है उलान उदय और यहाँ पर काफ़ी बुर्यात लोग रहते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा। कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने क्लीन हॉस्टल में चेक इन कर लिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज है बहुत ही अच्छा दिन। हम निकल रहे हैं इवोल्सकी दास्तान के लिए, बस नंबर 130 लेने के लिए। रशिया की बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सेंटर है इवोल्सकी दास्तान। अब यहाँ जाना कैसे है? बस नंबर 130 जाती है फ्रॉम उलान उदय। इनफैक्ट हॉस्टल के पीछे वाले मेन स्ट्रीट में आपको मिलेगा ये बस स्टॉप जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड यहाँ से सामने की डायरेक्शन में लेनी है बस नंबर 130 टू गो टू इवोल्सकी दास्तान, जो कि उलान उदय से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है। एंड इस स्पॉट पे बस 130 हमको छोड़ेगी एंड रोड क्रॉस करके सामने की तरफ हमको एक छोटी मतरुष्का लेनी है, मिनी बस। उलान उदय से आप जा सकते हो मंगोलिया के कैपिटल उलान बातर, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 577 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और इसी कल्चर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम आज विजिट करने वाले हैं जिसका नाम है इवोल्सकी दास्तान। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही पीसफुल है। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी। 1945 में जब भी यूएसएसआर में ये खुला था तो यूएसएसआर का ओनली बुद्धिस्ट सेंटर था। उलान उदय का ये सबसे बड़ा हाईलाइट है। इवोल्सकी दास्तान सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है यहाँ रशिया में। सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट प्रेजेंस आपको यहीं मिलेगा। यहाँ पर 7 मंदिर है और एक बड़ा स्कूल है। इनफैक्ट जो बुद्धिज़्म में जो टीचर है, टीचर का नाम है लामा, जैसे दलाई लामा इज़ द अल्टीमेट टीचर। तो यहाँ स्कूल में काफ़ी सारे आपको लामास दिखेंगे, टीचर्स। मंक्स जो है वो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो लामास हैं वो बड़े टीचर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट्स भी हैं। और जो सारे रशियन बुद्धिस्ट है उसका जो हेड है वो यहाँ पर रहता है, पंडितो खम्बा लामा और व्लादिमीर पुतिन, जिसने यहाँ विजिट किया था। जो इनका चीफ टीचर है उसका जो घर है वो सबसे बड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का नाम है खाम्बिन खोरी। ये यूएसएसआर में अबाउट 1945 से है और बहुत ही प्रोटेक्टेड टेरिटरी है। बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल हाउसेस है। यहाँ पर सारे प्रीस्ट रहते भी हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक होटल भी है तो आप यहाँ रह भी सकते हो। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पे जाना और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सोक्चेन दुगान इज द सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ दिस होल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ की तरफ भी चलते हैं। एंड आई कैन हियर वन चांट गोइंग ऑन, बुद्धम शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आके हमेशा एक पॉजिटिव वाइब तो डेफिनेटली मिलती है। लेकिन आई थिंक आज परफेक्ट डे था यार आने का। एकदम धूप भी है और स्नो भी है। 100 साल से करीब 1927 से इनका एक सीनियर लामा दार्शी दोर्जोव इतिगलोव मेडिटेशन में गया एंड मेडिटेशन करते करते ही अपने शरीर छोड़ दिया। इसी मेडिटेशन की पोजीशन में उसको एक वुडन बॉक्स में दफनाया गया। लेकिन 1955, 1972 में एंड इवन 2002 में उसकी बॉडी जब भी देखी गई तो एकदम प्रिजर्व थी, जैसे कि बिल्कुल ही डिके नहीं हुई थी। उसको फिर फाइनली इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में उसी पोजीशन में ग्लास केस में रखा गया। एंड ये काफ़ी अस्टोनिशिंग बात है काफ़ी लोगों के लिए। एक बात मैंने नोटिस की, ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल हो रशियन या बुद्धिस्ट टेम्पल में भी सर की टोपी निकालना चाहिए। पहले मुझे पता नहीं था बट इट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और हमारे मंदिरों में इंडिया में इनफैक्ट हम हैंकरचिफ या कुछ डालते हैं सर पे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग कल्चर मुझे लगा ये। आई एम अ डिस्को डांसर।
और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स का मेन कैथेड्रल है सोकचेन दोगान। तो यहाँ पर अंदर चलते हैं। ऑफ कोर्स अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। ऐसा लग नहीं रहा हूँ कि मैं रशिया में हूँ, बट ये रशिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल पार्ट है। और इस सेंट्रल कैथेड्रल के सामने इट इज़ द ओल्डेस्ट कैथेड्रल जो यहाँ का है। और ये चौरा दुकान जो है वो इस पूरे मॉनेस्ट्री का और इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला टेम्पल आप बोल सकते हो बना था। इसके लिए ये ओल्डेस्ट है एंड दिस इज द फर्स्ट वन। No, it's वेयर आर यू फ्रॉम? the Republic of Twa. क्वार, बट नॉट फ्रॉम उलान उदय। और रशिया में इतने ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल्स देखने के बाद मुझे ये नहीं लगा था कि मैं रशिया में ही एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री भी देखूंगा। इसलिए मैंने ये स्टॉप प्लान किया उलान उदय में। ट्रांस साइबेरियन रूट पे पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई डिफरेंट कंट्री में हो, क्योंकि बुरियात इटसेल्फ जो उनके लोग हैं इट इज़ लाइक इंडिया में जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग दिखते हैं। हालांकि वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन इंडिया एंड मैं तो सोचता हूँ वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन वर्ल्ड। तो बुरियात में भी आपको यहाँ पर क्विजीन भी डिफरेंट मिलेगा। काफ़ी लोगों का जो लुक है वो भी टोटली डिफरेंट दिखेगा। 1932 में स्टालिन था हेड रशिया का और उसने सारा रिलीजन बैन कर दिया था, तो ये मोनेस्ट्री वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ साल बाद अराउंड 1944-45 में 16 लामास मिलके गए स्टालिन के पास और सरप्राइजिंगली उसने परमिशन दे दी। तो ऐसा माना जाता है कि स्टालिन भी काफ़ी स्पिरिचुअल आदमी था, इसलिए उसने ये परमिशन दे दी फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनने की। तो रशिया का ये बुद्धिस्ट पार्ट मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वैसे मेरा ओरिजिनल प्लान उलान उदय आज देखने का था और रात की ट्रेन पकड़ के जाने का था इरकुत्स्क। रात की ट्रेन में क्या होता है कि जो ये सबसे सीनिक पार्ट ऑफ द जर्नी है फ्रॉम उलान उदय टू इरकुत्स्क, तो लेक बाइकाल अगर देखना है और अच्छे व्यूज लेने हैं तो इट इज बेटर टू गो इन द डे टाइम। तो मैंने प्लान चेंज कर दिया, तो एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया और फिर कल हम निकलेंगे। कितने बजे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है टोटली। मैंने अभी तक ट्रेन भी बुक नहीं किया है। गो विद द फ्लो। और यहाँ आओगे ना तो इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, पूरा खाली लैंड है और बहुत शांति है यहाँ पर, जैसे सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स में होती है। और बॉस आज मैंने ऊपर 4 लेयर पहना हुआ है और नीचे 3 लेयर, फिर भी काफ़ी ठंडी है यहाँ पर। ये तो पूरा ओपन एरिया है, आई थिंक -9 या -10 टेम्परेचर ज़रूर होगा। फ़ोटो और वीडियो मतलब गोप्रो से तो चलो ठीक है, लेकिन मेरा फ़ोन बार बार मुझे ग्लव्स निकाल के मैं फ़ोन से फ़ोटो निकालता हूँ या वीडियो निकालता हूँ तो हाथ जम जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा मौसम, आई थिंक परफेक्ट वेदर यहाँ आने का। अगर ये -20 -30 होता तो हालत और ख़राब होती थी, तो आई थिंक ये फिर भी ठीक है। उलान उदय में जो बस मैंने पकड़ा 130 मतरुष्कास बोलते हैं छोटी बसेस को, इट वॉज अबाउट 55 रूबल्स और पूरी पैक्ड बस थी। और यहाँ पर जो इनका लोकल बस स्टॉप था वहाँ से 30 रूबल लिया। ये कॉम्प्लेक्स अराउंड 5 o'clock बंद हो जाता है। और मेरे पीछे बस स्टॉप है जहाँ ये लोकल बस ने मुझे छोड़ दिया। वही बस अभी मेन बस स्टेशन पे लेके जाएगी और वहाँ से बस नंबर 130 उलान उदय। और दूसरी जो 130 है वो रेडी है टू टेक अस बैक टू टाउन। तो अभी अपने को फ्रंट सीट मिल गई है, अपना ड्राइवर भी प्रिवेट अपना ड्राइवर भी यही लाया था अपने को और उसी की बस में हम लोग जा रहे हैं। 55 रूबल है, तो इसने यहाँ पर अपना सारा चेंज अलग करके रखा हुआ है। जैसे कि कोई अगर उसको नोट दे तो इमीडिएटली वो चेंज अच्छी तरह से उसको वापस दे दे। कंडक्टर भी है, ड्राइवर भी है। हर मॉर्निंग करीब 9 बजे यंग जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ मंक बनने आते हैं, तो ये लोग यहाँ पर विजिटर्स के लिए एक सेरेमनी करते हैं। कुछ मंक्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं, तो विजिटर्स के साथ इंटरेक्शन की इनकी सेरेमनी होती है सुबह को। प्लस दलाई लामा जब भी यहाँ आता है तो उसके लिए एक सेपरेट सीट रिजर्व्ड है। अभी ये मेन रोड में आ गए और ये रोड जाएगा उलान उदय। बस स्टॉप्स भी हैं ऑन द वे, लेकिन बीच में कोई ऐसा रुका है और हाथ देता है तो रोक लेता है, एकदम ओल्ड स्कूल स्टाइल। ये देखो बस स्टॉप और ये अपना मेन स्क्वायर आ गया। वहाँ अपना हॉस्टल है और यहाँ बस स्टॉप है।
हॉस्टल से राउंड द कॉर्नर जाएंगे तो सारा खाने पीने का जगह है, और हॉस्टल वालों ने मुझे शुलेंदो करके, जो लोकल बुरियात कुजीन है, उसके लिए शुलेंदो उन्होंने बोला है कि आप जाके खा सकते हो। तो उधर मैं जाके देखने वाला हूँ कि क्या सीन है खाने का। मेरे को लगता है यही है शुलेंदो। तो भाई मेरे पास एकदम 5000 का नोट था और मेरे पास 170 कुछ था और बिल है 180। उसने मेरे से 170 लिया है। चेंज मिलना बहुत मुश्किल है, तो जितना चेंज हो सके वो आप रखो किधर भी। सुपरमार्केट में खाली आपको चेंज मिल सकता है, नहीं तो और किधर नहीं। और रशियन वगैरह भी ज़्यादा ये लोग नहीं जानते। मैंने गूगल ट्रांसलेट और गूगल लेंस के थ्रू मेन्यू ट्रांसलेट किया और जो भी लोकल खाना है वो मैंने कुछ एक नूडल्स टाइप मंगा दिया है। काफ़ी वेजिटेबल्स है इसमें, थोड़ा मीट है, बट थोड़ा सा इन लोगों ने सैलेड भी डाला हुआ है उसके साथ में, थोड़ा सा कोल्ड सैलेड ऑन द साइड। काफ़ी स्पाइसी नहीं है बट लॉट ऑफ फ्लेवर इज़ देयर। मुझे ऐसा ही कुछ गर्म चाहिए था जो फ्रेश बना के दें। उसका फ्लेवर वगैरह जो है ना, आई थिंक थोड़ा टमाटो सॉस में बना हुआ है। थिक नूडल्स है, जो पतले वाले हैं वैसे नहीं है, बट काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं। थोड़ा गार्लिक है इसमें, कैप्सिकम है, कांदा है, रेड कैप्सिकम है, इनफैक्ट जीरा भी मैं देख रहा हूँ, इसमें जीरा भी है। गुड चॉइस। तो भाई इसका फ्लेवर अच्छा था। जीरा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जीरा आपको बहुत सारे प्रोविंसेस में नहीं मिलेगा। अच्छा फ्लेवर था, सो आई विल रेकमेंड दिस रेस्टोरेंट। एंड दूसरी भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। लेकिन 5000 का छुट्टा बॉस मेरे को ट्रेन में भी नहीं मिला। ट्रेन की रेस्टोरेंट कार में, जो सोफिस्टिकेटेड कार है, डिसेंट कार है, वहाँ उन्होंने नहीं दिया। मेरे को कार्ड से पे करना पड़ा, वो भी पहले कार्ड नहीं चला। सो 5000 का छुट्टा अभी पहले कराना है। ये तो चलो छोटा शहर है, मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक बड़े बड़े सिटीज़ में भी प्रॉब्लम आता है। चलो देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर इनके डम्पलिंग्स का प्राइस देखो, अंडा 99 या 120 रुपीज़ डजन है। यहाँ 450 से 550 के केक्स पड़े हैं। पेस्ट्रीज है 189, 149, 205। बिस्किट्स हैं 230 और जैम वाले 200 में। 30 रुपए की ब्रेड है, 199 रुपीज़ 600 ग्राम है। टमाटर 1 किलो, कांदा 100 रुपये। पाइनएप्पल 188 और 179 का है। 99, 108, 109 रुपया लीटर। चलो अपना सुपरमार्केट का काम हो गया, अपने को चेंज मिल गया। थोड़ा सा मैंने आपको प्राइजेस दिखाया जो सैंपल के लिए, सारा मैं नहीं दिखा सकता हूँ। हॉस्टल का भी टूर मैं आपको दूंगा। बहुत ही अच्छा क्लीन हॉस्टल है, नाम ही क्लीन है। तो छोटा हॉस्टल है लेकिन सारा किचन एरिया है, माइक्रोवेव, गैस, बर्तन, हॉट वाटर मेकर और सिंक, फ्रिज भी है। ये हॉस्टल में गर्म पानी का अच्छा सिस्टम है, कोई मशीन है। ये इनका शावर एरिया है, 2 शावर एरिया और 2 टॉयलेट है। इंडिया का लास्ट मैगी ख़त्म और इसी के साथ गुड नाइट। नीट एंड क्लीन है। ऐसे 2 बेड का डॉर्म है, 4 बेड का और 8 बेड का जिधर मैं हूँ। प्राइस 400। सबसे बड़ा लेनिन का हेड है इधर। 10 विदानिया। चलो बॉस, ये बस स्टॉप है। राइट बस स्टॉप पे छोड़ दिया, नहीं तो मैं हॉस्टल में रुकता था, फिर वापस वॉकिंग आना पड़ता था, या मैं और एक बस भी ले सकता था।